राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भोलेनाथ का आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवारजनों पर सदैव बना रहे। प्रिय श्रोताओं, आज आप सुनेंगे सावन मास महात्म्य के चौथे दिन का अध्याय, जिसमें सावन मास महात्म्य और चतुर्मास महात्म्य के अलावा आप सीता नित्यनेम की कथा का भी श्रवण करेंगे। आपको ये कथाएं कैसी लगती हैं? अगर हो सके तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज दिनांक है 2 और दिन है रविवार, और आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, यानी संतुष्टि चतुर्थी का व्रत आज रखा जा रहा है। चतुर्थी तिथि आज रात 11:15 पर समाप्त होगी और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:25 से लेकर 5:13 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:01 पर, सूर्यास्त शाम 7:04 पर होगा, और आज राहुकाल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। अब सुनिए श्रावण मास का चौथा अध्याय, जिसमें भगवान ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं धारण पारण व्रत का वर्णन करूंगा। प्रतिपदा के दिन से आरंभ करके सर्वप्रथम पुण्य हवाचन करना चाहिए। इसके बाद मेरी प्रसन्नता के लिए धारण पारण व्रत का संकल्प करना चाहिए। एक दिन धारण पारण व्रत के दिन व्रत करें और दूसरे दिन पारण व्रत करें। धारण में उपवास और पारण में भोजन होता है। श्रावण मास के समाप्त होने पर सबसे पहले पुण्य हवाचन करना चाहिए। इसके बाद आचार्य तथा अन्य ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। तत्पश्चात देवी पार्वती तथा शिव जी की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को जल से भरे हुए कुंभ पर स्थापित कर रात में भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए तथा पुराण श्रवण आदि के साथ रात भर जागरण करना चाहिए। प्रातः काल अग्नि स्थापन करके विधि पूर्वक होम करना चाहिए। इस मंत्र से तिल मिश्रित भात की आहुति डालनी चाहिए। उसी शिव गायत्री मंत्र से घी मिश्रित भात की आहुति डालें और पुनः षडाक्षर मंत्र से खीर की आहुति प्रदान करें। पूर्ण आहुति देकर होम श्रेष्ठ का समापन करना चाहिए। इसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा साथ ही आचार्य की पूजा करनी चाहिए। हे महाभाग, इस प्रकार से उद्यापन संपन्न करके मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अतः इस महाव्रत को अवश्य करना चाहिए। हे मुनि, अब श्रावण में मास उपवास की विधि को भी आदर पूर्वक सुनिए। प्रतिपदा के दिन प्रातः काल इस व्रत का संकल्प करें। स्त्री हो या पुरुष मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करके इस व्रत को करें। अमावस्या तिथि को लोक का कल्याण करने वाले वृषभ ध्वज शंकर जी की अर्चना पूजा षोडश उपचारों से करें। इसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र तथा आदि से ब्राह्मणों का पूजन करें, उन्हें भोजन कराएं तथा प्रणाम करके विदा करें। इस प्रकार से किया गया मास उपवास व्रत मेरी प्रसन्नता बढ़ाने वाला होता है। हे सनत कुमार जी, मनुष्य को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाले लक्ष्य संख्या परिमित रुद्रवर्ती व्रत के विधान को अब सावधान होकर सुनिए। अत्यंत आदर पूर्वक कपास के 11 तत्वों से बत्तियां बनानी चाहिए। वे रुद्रवर्ती नाम वाली बत्तियां मुझे प्रसन्न वाली हैं। मैं श्रावण मास में भक्ति पूर्वक देवों के देव गौरी पति महादेव का इन एक लक्ष्य संख्या वाली बत्तियों से निराजन करूंगा। इस प्रकार श्रावण मास के प्रथम दिन विधि पूर्वक संकल्प करके महीने भर प्रतिदिन शिव जी का पूजन कर 1000 बत्तियों से निराजन करें, और अंतिम दिन 71,000 बत्तियों से निराजन करें, अथवा प्रतिदिन 3000 बत्तियां आदर पूर्वक अर्पण करें और अंतिम दिन 13,000 बत्तियां समर्पित करें, अथवा एक ही सभी 1 लाख बत्तियों को मेरे समक्ष जलाएं। प्रचुर मात्रा में घी में भिगोई जो बत्तियां होती हैं वे मुझे प्रिय हैं। तत्पश्चात मुझ विश्वेश्वर का पूजन करके कथा श्रवण करें। सनत कुमार जी बोले, हे देव देव, हे जगन्नाथ, हे जगदानंद कारक, कृपा करके आप मुझे इस व्रत का प्रबंध बताएं। हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया तथा इसके उद्यापन की क्या विधि होती है? तब हे ब्रह्मपुत्र व्रतों में उत्तम इस रुद्रवर्ती व्रत के विषय में सावधान होकर सुनिए। यह व्रत महापुण्य व्रत, सभी उपद्रवों का नाश करने वाला, प्रीति तथा सौभाग्य देने वाला, पुत्र पात्र समृद्धि प्रदान करने वाला, व्रत करने वाले के प्रति शंकर जी की प्रीति उत्पन्न करने वाला तथा परम पद शिवलोक को देने वाला है। तीनों लोकों में इस रुद्रवर्ती के समान कोई उत्तम व्रत नहीं है। इस संबंध में लोग यह प्राचीन दृष्टांत देते हैं कि शिप्रा नदी के रम्य तट पर उज्जैनी नाम की एक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में सुगंधा नामक एक परम सुंदरी वीरांगना थी। उसने अपने साथ संसर्ग के लिए अत्यंत 2 सहशुल्क निश्चित किया था। 100 स्वर्ण मुद्रा देकर संसर्ग करने की शर्त रखी थी। उस सुगंधा ने युवकों तथा ब्राह्मणों को भ्रष्ट कर दिया था। उसने राजाओं तथा
राजकुमारों को नक करके उनके आभूषण आदि लेकर उनका बहुत तिरस्कार किया था। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत सारे लोगों को लूटा था। उसके शरीर के सुगंध से कोस भर का स्थान सुगंधित रहता था। वह पृथ्वी तल पर रूप, लावण्य और कांति की मानव निवास स्थली थी। वह 6 रागों और 36 रागिनियों के गायन में तथा उनके अन्य बहुत से भेदों की भी गान क्रिया में अत्यंत कुशल थी। वह नृत्य में को भी तिरस्कृत कर देती थी और अपने एक एक पग पर अपनी गति से हाथियों तथा हंसों का उपहास करती थी। किसी दिन वह सुगंधा कटाक्षों और भौहें चलाने के द्वारा कामवाणों को छोड़ती हुई क्रीड़ा करने के विचार से शिप्रा नदी के तट पर गई। उसने ऋषियों के द्वारा सेवित मनोरम नदी को देखा। वहां कई विप्र ध्यान में लीन थे तथा कई जप में लीन थे, कई श्री विष्णु के पूजन में तल्लीन थे। हे महामुनि, उसने उन ऋषियों के बीच विराजमान मुनि वशिष्ठ को देखा। उनके दर्शन के प्रभाव से उसकी बुद्धि धर्म में प्रवृत्त हो गई। जीवन तथा विशेष रूप से विषयों से उसकी विरक्ति हो गई। वह अपना सर झुकाकर बार बार मुनि को प्रणाम करके अपने पाप की निवृत्ति के लिए मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहने लगी। सुगंधा बोली, हे अनाथ नाथ, हे विपेंद्र, हे सर्व विद्या विशारद, हे योगेश, मैंने बहुत से पाप किए हैं। अतः हे प्रभु, उन समस्त पापों के नाश के लिए मुझे कोई उपाय बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, उस सुगंधा के इस प्रकार कहने पर वे दीन वत्सल मुनि वशिष्ठ अपनी ज्ञान दृष्टि से उसके कर्मों को जानकर आदर पूर्वक कहने लगे। वशिष्ठ मुनि बोले, तुम सावधान होकर सुनो। जिस पुण्य से तुम्हारे पाप का पूर्ण रूप से हो जाएगा, वह सब मैं तुमसे अब कह रहा हूं। हे भद्रे, तीनों लोकों में विख्यात वाराणसी में जाओ। वहां जाकर तीनों लोकों में दुर्लभ महान पुण्य देने वाले तथा शिव जी के लिए अत्यंत प्रीतिकर रुद्रवर्ती नामक व्रत को उस क्षेत्र में करो। हे भद्रे, इस व्रत को करके तुम परम गति प्राप्त करोगी। ईश्वर बोले। तब उसने अपना धन लेकर सेवक तथा मित्र सहित काशी में जाकर वशिष्ठ मुनि के द्वारा गए विधान के अनुसार व्रत को किया। इस प्रकार उस व्रत के प्रभाव से वह सह शरीर उस शिवलिंग में विलीन हो गई। हे सनत कुमार जी, इस प्रकार जो स्त्री इस परम दुर्लभ व्रत को करती है, वह जिस जिस अभीष्ट पदार्थ की इच्छा करती है उसे निसंदेह प्राप्त कर लेती है। हे सुव्रत, अब आप माणिक्य वृत्तियों का महत्व भी सुनिए। हे विपेंद्र, उन माणिक्य वृत्तियों के व्रत से स्त्री मेरे अर्थ की अधिकारिणी हो जाती है और महाप्रलय पर्यंत वह मेरे लिए प्रिय होती है। अब मैं इस व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन का विधान बताऊंगा। चांदी की बनी हुई नंदेश्वर की मूर्ति पर आसीन स्वर्णमय भगवान शिव की देवी पार्वती सहित प्रतिमा को कलश पर स्थापित करना चाहिए और विधि के साथ पूजन करके रात्रि भर जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातः काल नदी में निर्मल जल में विधि स्नान करके 11 ब्राह्मणों सहित आचार्य का वर्णन करना चाहिए। तत्पश्चात रुद्र सूक्त से अथवा गायत्री से अथवा मूल मंत्र से घृत खीर तथा बिल्व पत्रों का करना चाहिए। इसके बाद पूर्णाहुति करके आचार्य आदि की विधिवत पूजा करनी चाहिए तथा पत्नी सहित 11 उत्तम विप्रों को भोजन कराना चाहिए। हे सनत कुमार जी, जो स्त्री इस प्रकार से व्रत करती है समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। तत्पश्चात विधान पूर्वक कथा सुनकर स्थापित की गई समस्त सामग्री ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है और कलयुग में जो भक्त इस महात्म्य का श्रवण करता है उसको व्रत करने की जितना आधा पुण्य प्राप्त हो जाता है। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार सावन मास महत्व का चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। इसके आगे आप सभी कल के अध्याय में सुनिएगा। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए चातुर्मास महात्म्य का चौथा अध्याय, जिसमें ब्रह्मा जी कहते हैं, मनुष्य सदा प्रिय भक्तजनों वस्तु की इच्छा करता है। इसलिए जो चातुर्मास में भगवान नारायण की प्रीति के लिए अपने प्रिय भोगों का पूर्ण प्रयत्न पूर्वक त्याग करता है, उसकी त्यागी हुई वे वस्तुएं उसे अक्षय रूप में प्राप्त होती है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक प्रिय वस्तु का त्याग करता है वह अनंत फल का भागी होता है। धातु पात्रों त्याग करके पलाश के पत्ते में भोजन करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। गृहस्थ मनुष्य तांबे के पात्र में कदापि भोजन ना करें। चौमासे में तांबे के पात्र में भोजन करना तो विशेष रूप से है। मदार के पत्ते में भोजन करने वाला मनुष्य अनुपम फल को पाता है। चातुर्मास में विशेषतः वट के पात्र में भोजन करना चाहिए। इस मास में भगवान विष्णु की प्रीति के लिए गृहस्थ आश्रम का परित्याग करके बाह्य आश्रम का करने वाले मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। मिर्च छोड़ने से राजा होता है, रेशमी वस्त्रों के त्याग से अक्षय सुख मिलता है, उड़द और चना छोड़ देने से पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। चातुर्मास में विशेषतः काले रंग के वस्त्र का त्याग कर देना चाहिए। नीले वस्त्र को देख लेने से जो दोष लगता है उसकी शुद्धि भगवान सूर्य नारायण के दर्शन से होती है।
कुसुम्भ रंग के परित्याग करने से मनुष्य यमराज को नहीं, केसर के त्याग से वह राजा का प्रिय होता है। फूलों को छोड़ने से मनुष्य ज्ञानी होता है। शैया का परित्याग करने से महान सुख की प्राप्ति होती है। असत्य भाषण के त्याग से मोक्ष का दरवाजा खुल जाता है। चातुर्मास में परनिंदा का विशेष रूप से परित्याग करे। परनिंदा महान पाप है, परनिंदा महान भय है, परनिंदा महान दुहक है और परनिंदा से बढ़कर दूसरा कोई पातक नहीं है। पर निंदा को वाला भी पापी होता है। चौमासे में केशव को संवारना यानी हजामत त्याग दे तो वह तीनों तापों से रहित होता है। जो भगवान के शयन करने पर विशेषतः नख और रोम धारण किए रहता है उसे प्रतिदिन गंगा स्नान का फल मिलता है। मनुष्य को सब उपायों द्वारा योगियों के दिए भगवान विष्णु को ही प्रसन्न करना चाहिए। समस्त वर्णों और श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा भी भगवान श्री हरि का ही चिंतन करना चाहिए। भगवान विष्णु के नाम से मनुष्य घोर बंधन से मुक्त हो जाता है। चातुर्मास में उनका विशेष रूप से स्मरण करना उचित है। कर्क की संक्रांति के दिन भगवान विष्णु का भक्ति पूर्वक पूजन करके प्रशस्त एवं शुभ जामुन के फलों से अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय इस भाव का चिंतन करें, 6 महीने के भीतर जहां कहीं भी मेरी मृत्यु हो जाए तो मानो मैंने स्वयं ही अपने आप को भगवान वासुदेव के चरणों में ही समर्पित कर दिया। सर्वथा प्रयत्न के भगवान जनार्दन का सेवन करना चाहिए। जो मनुष्य भगवान विष्णु की कथा, पूजा, ध्यान और नमस्कार सब कुछ उन्हीं श्री हरि की प्रसन्नता के लिए करता है वह मोक्ष का भागी होता है। सत्य स्वरूप सनातन श्री विष्णु वर्णाश्रम धर्म के स्वरूप हैं। जन्म मृत्यु आदि के कष्ट का उन्हीं के द्वारा नाश होता है। अतः चातुर्मास में विशेष रूप से व्रत द्वारा श्री हरि को ही ग्रहण करना चाहिए। तपोनिधि नारायण के शयन करने पर अपने शरीर को तपस्या द्वारा शुद्ध करना चाहिए। भगवान विष्णु की भक्ति संयुक्त जो व्रत है उसे विष्णु व्रत जानो। धर्म में संलग्न होना तप है। व्रतों में सबसे उत्तम व्रत है ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य तपस्या का सार है और ब्रह्मचर्य महान फल देने वाला है। इसीलिए समस्त कर्मों में ब्रह्मचर्य को बढ़ाएं। ब्रह्मचर्य के प्रभाव से उग्र तपस्या होती है। इससे बढ़कर धर्म का उत्तम साधन दूसरा नहीं है। विशेषतः मास्य में भगवान विष्णु के शयन करने पर यह महान व्रत संसार में अधिक गुणकारक है ऐसा जानो। जो इस वैष्णव धर्म का पालन करता है वो कभी कर्मों से लिप्त नहीं होता। भगवान के शयन करने पर जो यह प्रतिज्ञा करके कि हे भगवान मैं आपकी प्रसन्नता के लिए अमुक सत्कर्म करूंगा, उसका पालन करता है तो उसी को व्रत कहते हैं। यह व्रत अधिक गुणों वाला होता है। अग्निहोत्र, ब्राह्मण भक्ति, धर्म, विशेष उत्तम बुद्धि, सत्संग, विष्णु पूजा, सत्य भाषण, हृदय में दया, सरलता और कोमलता, मधुर वाणी, उत्तम चरित्रों में अनुराग, वेद पाठ, चोरी का त्याग, अहिंसा, लज्जा, क्षमा, मन और इंद्रियों का संयम, लोभ, क्रोध और मोह का भाव, इंद्रिय संयम में प्रेम, वैदिक कर्मों का उत्तम ज्ञान और श्री कृष्ण को अपने चित्त का समर्पण। ये नियम जिस भी पुरुष में स्थिर है वह जीवन मुक्त कहा गया है। वह पार्थ को कभी लिप्त नहीं होता। एक बार का किया हुआ व्रत भी सदैव महान फल देने वाला होता है। चातुर्मास में ब्रह्मचर्य आदि का सेवन अधिक फलद होता है। चातुर्मास से व्रत का अनुष्ठान सभी वर्ण के लोगों के लिए महान फलदायक है। व्रत के सेवन में लगे हुए मनुष्यों द्वारा सर्वत्र भगवान विष्णु का दर्शन होता है। चातुर्मास से आने पर व्रत का यत्न पूर्वक पालन करें। श्री विष्णु और अग्नि स्वरूप तीर्थ का सेवन करें। चारों वेद में स्वरूप वाले अजन्मा विराट पुरुष को भजे जिनके प्रसाद से मनुष्य मोक्ष रूपी महान वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है और कभी संतान को प्राप्त नहीं होता। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार के इस तरह से प्राप्त नहीं होता। चातुर्मास का 4था अध्याय आज समाप्त हुआ। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी कल सुनिएगा। अब सुनिए सीता नितनेम की कहानी। ये कहानी सीता माता कहती थी और भगवान श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम नित्य नियम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती हैं कि बहन मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने सुनी नहीं जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली।
तो माता सीता ने कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम तभी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी सासू माँ आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू तो दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूं। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि तुसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है तुम भी सुनो, और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आंच देना। तो वो बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती। पड़ोसन कहती है कि बहन सी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वो बोली कि ठीक है तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम खाली, घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वो पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी और हुंकार भरने वाले के भी सभी प्रेम से बोलिए सीता माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए रामदास काठिया बाबा जी की कथा। जिला अमृतसर के एक गांव का नाम है लोना चमारी। इस गांव में एक परमहंस बाबा एक अरसे से रहा करते थे। बड़े सिद्ध पुरुष थे। उनके आशीर्वाद से कुछ लोगों का कल्याण हुआ था, इसलिए सभी किसान बाबा के प्रति श्रद्धा रखते थे। घर में किसी प्रकार का शुभ कार्य प्रारंभ करने के पहले लोग उनके जाकर अनुमति लेते थे। स्नान करने के बाद ये बाबा की कुटिया के पास से गुजरने वाले लोग बाबा को दंडवत करते थे। इसी गांव का एक बालक जब कभी इधर आता तो गांव के लोगों को किसान बाबा को प्रणाम करते देखता, तब उसे अपार आश्चर्य होता। आखिर सभी लोग इन बाबा को प्रणाम क्यों करते हैं? गांव में और भी तो लोग हैं, हर किसी को तो हर कोई प्रणाम नहीं करता, बाबा आदमी है। इस प्रश्न के निराकरण के लिए किसी से पूछने का कुछ साहस भी नहीं होता था। उसने सोचा सबसे सरल उपाय है कि खुद बाबा जी से ही सवाल का जवाब पूछूंगा। कुछ दिनों बाद बाबा जी की कुटिया की ओर से जाते समय बालक ने देखा कि बाबा आज अकेले बैठे हैं। अपनी आदत के अनुसार वह निर्ध्वंत होकर बाबा के पास पहुंच गया। उसके आने पर बाबा अक्सर उसे मिठाई या फल खाने को देते थे। इसी वो कभी कभी घंटों बेकार बैठा फालतू बातें किया करता था। उस दिन उसने बिना कोई फालतू बात करके, बिना किसी भूमिका के उसने पूछा कि बाबा जी इस दुनिया में आप सबसे बड़े आदमी हैं। बाबा ने हंसकर पूछा, अच्छा वो कैसे? बालक ने कहा, बाबा जी आपके पास जो आता है वही दंडवत करता है। अच्छा ये बताइए कि आप कैसे इतने बड़े आदमी हो गए? बाल प्रश्न से आत्मविभोर हो गए बाबा जी। स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, भूख लगी है लो खाओ। बाबा के हाथ से मिठाई लेके खाते हुए उसने फिर प्रश्न किया, बताइए ना, मैं भी आपकी तरह बड़ा आदमी बनना चाहता हूं। बाबा जी हंस पड़े, बोले अच्छा तो ये बात है, तू भी बड़ा आदमी बनना चाहता है? देख बेटा, मैं हमेशा राम राम कहता हूं, राम नाम के कारण बड़ा आदमी बना हूं। तू भी हमेशा राम राम कहना, इसके बाद मेरी तरह एक दिन बड़ा आदमी बन जाएगा। बालक ने कहा, राम नाम कहने से अगर बड़ा आदमी बना जा सकता है तो मैं जरूर कहूंगा,
ये घटना उस समय की है जब बालक की उम्र कुल 4 वर्ष की थी। बचपन में जब कोई बात दिल में बैठ जाती है तो उसका बड़ा गहरा असर पड़ता है। बालक पर भी राम नाम जपने का नशा सवार हो गया। बाबा जी के पास जाने पर वे उसे और उत्साहित करते थे, उसका मनोबल बढ़ाते थे। कुछ दिनों बाद बालक रामदास के जीवन में एक अद्भुत घटना हुई। नित्य सवेरे जलपान करने के बाद वो घर की भैंसों को लेकर दूर चराने ले जाता था। कुल 4 भैंसें थी। एक दिन वो उन भैंसों को मैदान में छोड़कर पीपल की छांव में बैठा राम नाम जप रहा था। ठीक इसी समय एक बाबा जी ना जाने किधर आए और उससे कहा, बच्चा कुछ खिलाओगे? बड़ी भूख लगी है। रामदास ने कहा, जरूर खिलाऊंगा बाबा। आप एक काम कीजिए, यहां बैठकर मेरी भैंसों पर नजर रखिए, तब तक मैं आपके लिए घर से कुछ खाने का सामान ले आता हूं। साधु ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी भैंसों की रखवाली करता हूं तो मेरे लिए भोजन ले आओ। अब रामदास दौड़ता हुआ घर पहुंचा तो देखा कि सभी लोग खा पी कर सो हैं। वो भंडार घर से आटा दाल लेकर आए, सारी सामग्री देते हुए कहा कि इसे बनाकर आप खा लीजिए, मैं पानी ला देता हूं। भोजन करने के बाद साधु ने कहा, बेटा तुम योगीराज बनोगे। रामदास ने कौतूहलवश पूछा, ये कैसे होगा बाबा? मेरे तो माता पिता हैं, भाई हैं, भैंस हैं, मैं तो नित्य 5 शेर दूध पीता हूं, मैं योगीराज कैसे बन सकता हूं? साधु ने, बच्चा जब मेरे मुंह से यह आशीर्वाद निकल गया तब तो होकर ही रहेगा और तुम योगीराज अवश्य बनोगे। इतना कहकर साधु महाराज चल पड़े और कुछ दूर आगे जाते ही हवा में गायब हो गए। दूर दूर तक देखने पर भी वे दिखाई नहीं दिए। रामदास को लगा जैसे उसके मन में कुछ परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ है ये समझ नहीं आया। समय अनुसार उसका उपनयन हुआ, फिर उसमें पढ़ने के लिए भेज दिया गया। उसकी मनन शक्ति देखकर गुरुजी दंग रह गए। एक बार जिस पुस्तक को वो पढ़ लेता मानो वो कंठस्थ हो जाता था। इसी गुण के कारण गुरुजी अन्य छात्रों की अपेक्षा उसे अधिक स्नेह देते थे। ये देखकर पाठशाला के अन्य छात्र जलने लगे और सभी छात्रों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। एक दिन छात्रों ने गुरुजी से शिकायत की कि गुरुजी ये रामदास पाठ नहीं पढ़ता, जब देखो माला फेरता रहता है। आप चाहें तो किसी से भी पूछ लीजिए। सभी छात्रों के स्वीकार करने पर गुरुजी ने रामदास को बुलाकर पूछा, क्यों रे, यहां माला फेरने आता है कि पढ़ने आता है? रामदास ने कहा, गुरुजी मैं तो अपना पाठ बराबर पढ़ता हूं, आज्ञा हो तो सुनाऊं। अब पाठ पुस्तक मंगवाकर गुरुजी ने प्रश्न पूछा और रामदास ने ठीक उत्तर दिया। फिर शिकायत वाले छात्रों को डांटते हुए उन्होंने कहा, रामदास अगर अपना पाठ याद करके माला फेरता है तो तुम लोग चिढ़ते क्यों हो? दूर हो जाओ मेरे सामने से। अब कहां तो लड़के गए थे शिकायत करने, कहां उल्टा उन्हें ही डांट खानी पड़ गई। इस घटना के बाद से फिर किसी को कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। गुरुजी के यहां लगातार 10 वर्षों तक वह व्याकरण, ज्योतिष, विष्णु सहस्त्रनाम, श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों का अध्ययन करता रहा। शिक्षा होने पर पिता ने उसके विवाह की तैयारी आरंभ की। अब तो इस समाचार को सुनते ही रामदास ने कहा कि पिताजी मैं तो विवाह नहीं करूंगा। पिता ने कहा, अरे घर के बड़े लड़के हो तुम, और जब तुम विवाह नहीं करोगे तो तुम्हारे छोटे भाइयों का कैसे होगा? रामदास ने कहा, मुझे छोड़ दीजिए पिताजी, इन लोगों का विवाह कर दीजिए। प्रत्युत्तर में पिता ने फिर कुछ नहीं कहा। रामदास के गुरु ने एक बार बातचीत के समय में कहा था कि 1.25 लाख गायत्री मंत्र पाठ करने पर सिद्धि प्राप्त होती है। रामदास के घर के पास एक बरगद का पेड़ था। उसने सोचा कि वहीं सुनसान स्थान में वो 1.25 लाख गायत्री मंत्र जप करेगा। दिन गुजरते गए। धीरे धीरे 1 लाख गायत्री मंत्र एक दिन संपूर्ण हुआ। अभी 25,000 बाकी हैं। उसी दिन घर जाते समय वृक्ष पर से किसी अदृश्य वाणी ने कहा, वत्स विशेष 25,000 जब तुम ज्वालामुखी में जाकर करो तभी मैं सिद्ध हो जाऊंगी। इस वाणी को सुनकर रामदास चौंका। ये बात किसी दूसरे को कैसे मालूम हो गई कि मैं गायत्री मंत्र सिद्ध कर रहा हूं? पर अंतिम बात सुनने के बाद उसने जैसे समझ लिया कि यह गायत्री देवी ही स्वयं कह रही थी, और इस आदेश को सुनकर उसका हृदय तो प्रसन्नता से भर गया। अगले दिन अपने भतीजे को लेकर वह बात प्रसन्नता से भर गया कि स्वयं कह रही थी। ज्वालामुखी की ओर रवाना हो गया रामदास। गांव से 80 मील दूर ज्वालामुखी का मंदिर है। मार्ग में एक जगह अचानक एक साधु को देखते ही उसके पैर अपने आप रुक गए। साधु के पास जाकर उसने साष्टांग दंडवत किया और उन्होंने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। साधु महाराज के स्पर्श से ही उसके पूरे शरीर में एक तरह की झनझनाहट सी हो गई। वो कांप उठा। वो ये भूल गया कि वह 25 गायत्री मंत्र पाठ करने के लिए उसे ज्वालामुखी जाना है और स्वयं देवी ने उसे आज्ञा दी है। साधु महाराज की ओर एकटक देखते हुए उसने कहा, मैं ब्राह्मण हूं महाराज, मुझे अपनी सेवा में रख लीजिए, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। रामदास के विनयपूर्ण संभाषण से प्रसन्न होकर साधु महाराज ने कहा, वत्स ये बड़ा कठिन मार्ग है। शिष्य बन जाना सरल है लेकिन साधना त्याग द्रूह होता है। लेकिन मैं महाराज में कुछ दिन ठहर कर देख लो। रामदास के श्रम, लगन और निष्ठा को देखकर फिर साधु महाराज ने उसे अपना शिष्य बना लिया।
सिर मुंडवा कर उसे वैराग्य आश्रम की उपाधि दी गई। बचपन से वो जिस चीज को पाना चाहता था, आज उसका श्री गणेश हो गया। रामदास जी के लिए मुश्किल उस समय हुई जब उसके इस कार्य का विरोध साथ आए भतीजे ने किया। समझाने भी जब रामदास ने नहीं माना तो सीधे घर आकर उसने रामदास के पिता को सारा हाल सुना दिया। रामदास साधु बन गया है, ये समाचार सुनते ही पिता तो क्रोध से बौखला उठे, तुरंत साधु के आश्रम में आकर बिगड़ उठे। अगर तुम सीधे से नहीं चलोगे तो लाचारी में मुझे पुलिस की सहायता लेनी पड़ेगी। प्रत्युत्तर में रामदास ने कहा, पिताजी अब मैं बालिग हो गया हूं, पुलिस के सामने कर दूंगा कि मैंने किसी दवा, भय या नाराजगी के कारण नहीं बल्कि स्वेच्छा से संन्यास ग्रहण किया है। तब तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ज्येष्ठ पुत्र की बातों से पिता की ममता को बड़ा धक्का लगा। उन्होंने रोते हुए उसके गुरुदेव से कहा, जो होना था वो हो गया, कृपया इस बालक को एक बार छोड़ दीजिए, वरना इसकी मां रोते रोते मर जाएगी। मां इसे एक बार देख ले, फिर ये वापस आपके पास आ जाएगा। गुरु ने कहा, ठीक है, साधु को संन्यास लेने के बाद एक बार जन्मभूमि में जाना पड़ता है, सब एक ही है, इसमें कोई दोष नहीं। तुम इनके साथ जाकर अपनी जन्मभूमि को जिताओ। चलते चलते रामदास ने कहा, पिताजी मैं आपके साथ चल तो रहा हूं, देखिए मेरे साथ कोई छल मत कीजिएगा। अब मैं तन और मन से सन्यासी हूं। गांव में प्रवेश करते ही रामदास ने कहा, मैं सन्यासी हूं, इसलिए घर पर तो नहीं रह सकता, मैं इसी पेड़ के नीचे रहूंगा। जिस वृक्ष के नीचे कभी वो गायत्री मंत्र जपता रहा, उसी के नीचे बैठ गया। बेटा वापस आया है ये सुनकर मां नंगे पांव दौड़ी आई और घर चलने के लिए जिद करने लगी। मां को सांत्वना देते हुए रामदास ने कहा, मां मेरा निश्चय अटल है, अगर इस तरह रोगे तो मैं यहां से चला जाऊंगा। बेटा चला जाएगा ये सुनते ही मां चुप हो गई, कम से कम यहां रहने पर आंखों के सामने तो रहेगा। गांव के लोगों ने प्रस्ताव किया कि रामदास नित्य एक घर जाकर अन्न ग्रहण रहेगा, खाली समय में वो गायत्री मंत्र का जप करता था। एक दिन रात्रि के समय देवी ने आकर कहा, वत्स अब जप करने की जरूरत नहीं है, मैं प्रसन्न हूं, बोलो कौन सा वर दूं। रामदास ने कहा, मुझे कुछ ही चाहिए मां, आप केवल मुझ पर प्रसन्न रहा करें। तथास्तु कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। कई दिनों के बाद रामदास अपने घर में अन्न ग्रहण करने गया तो लड़के की स्थिति देखकर मां का दर्द उमड़ पड़ा। रामदास ने कहा, अगर तुम इस तरह रोगी तो क्या मुझसे खाना खाया जाएगा, इसीलिए मैं यहां नहीं रहना चाहता था। मां ने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने आवेग को रोक लिया, लेकिन उसकी आंखें बरसती रही। रामदास ने कहा, रोने से लाभ नहीं होगा मां, मैंने जो मार्ग अपनाया है उससे हम दोनों का कल्याण होगा। मां ने एक लंबी सांस लेने के बाद कहा, ठीक है बेटा, जिससे सभी का कल्याण हो वही करो, अपने नियमानुसार यहां आकर भोजन कर लेना, अब मैं कभी नहीं रहूंगी। इसी प्रकार दिन गुजरते गए। कुछ दिनों बाद रामदास ने अनुभव किया कि रिश्ते से भाभी लगने वाली एक युवती शाम ढले नित्य आती है, पर यहां करती है। उसकी आदत से तंग आकर रामदास ने कहा, भाभी अब मैं सन्यासी हो गया हूं, आप शाम ढले मेरे यहां ना आया करे। भाभी ने पूछा, इससे क्या हुआ? रामदास ने कहा, हुआ तो कुछ नहीं, पर स्त्री को सन्यासी के पास नहीं आना चाहिए। उस दिन भाभी चुपचाप चली गई। दूसरे दिन फिर उसी समय आई। ये देखकर रामदास ने फटकारा, लेकिन वो बेहया की तरह बोली, इससे क्या नुकसान होता है? रामदास समझते देर नहीं लगी कि इस पापिष्टा की नीयत ठीक नहीं है। उन्होंने एक ढीला उठाकर उसे मारा और वो नाराज होकर चली गई। रामदास को शंका हुई कि आज भाभी आई, कल कोई और आ सकती है, इससे तो अच्छा है कि ये स्थान ही छोड़ दूं। इस तरह की एक घटना रामदास के साथ और हुई थी। पंजाब स्थित एक छोटी रियासत की विधवा रानी इन पर आसक्त हो गई थी। बहुत ही सुंदर और नव यौवना थी। उसने प्रस्ताव किया, आप मेरी काम वासना की पूर्ति करते हुए मेरे राज्य में ऐश करिए। कहा जाता है कि गतराया हुआ यौवन देखकर रामदास उस रानी पर आसक्त हो गए थे, लेकिन दूसरे ही क्षण इन्हें अपने वैराग्य जीवन की याद आ गई। अपने को संयत करते हुए वे उस राज्य से ही भाग गए। उन्हें लगा कि मानो गुरु कृपा से ही वे बच पाए हो। गांव से सीधे गुरु जी की सेवा में आ गए। गुरु ने निश्चय किया कि शिष्य कितना योग्य है, इसकी जांच करनी चाहिए। इसमें कोई नहीं कि रामदास को कड़ी कड़ी परीक्षा देनी पड़ी थी। रामदास के गुरु का जन्म अयोध्या जिले के किसी गांव में हुआ था। संन्यास लेने के बाद उनका नाम हुआ स्वामी देवदास। अपनी कठोर साधना के माध्यम से वे सिद्ध हो गए थे। कहा जाता है कि वे 6 मास तक समाधि में लीन रहते थे, और जब समाधि में नहीं रहते थे तो गांजा, चरस पीना, उपदेश देना आदि कार्य करते थे। उन्हें नींद थी। भोजन के नाम पर धोने की विभूति कपड़े में छानकर पानी में घोलते और उसे पी जाते थे। कुछ देर बाद के द्वारा उसे उगल देते थे। फिर रामदास से कहते, इसे तोल कर देख, जितना मुझे पिलाया था उतना निकला है या नहीं। एक बार रामदास गुरुजी के विनोद के कारण काफी परेशान हुए। उस दिन उन्होंने रामदास से कहा, बेटा मेरा कोठा बड़ा गर्म हो गया है, कहीं से दूध लाकर पिलाओ तो ये गर्मी दूर हो जाए।
रामदास गुरुजी के लिए चारों ओर से मांगकर लगभग 20 शेर दूध लाए। देगची में गर्म करने के बाद उसे गुरुजी के सामने रख दिया। गुरुजी देगची उठाकर एक ही बार में सारा का सारा दूध पी गए। बाद में उन्होंने कहा, बेटा अभी कोठा कुछ गर्म है, मुझे थोड़ा दूध और चाहिए, तब जरा ठंडा होगा। अब यह दृश्य देखकर तो रामदास के पसीने छूटने लगे। वे बचपन में 5 शेर दूध अवश्य पीते थे, लेकिन एक बार कई बार में करके, लेकिन गुरुजी ने तो एक ही सांस में 20 शेर दूध पी लिया और इसके बाद भी कह रहे हैं कि थोड़ा और चाहिए। भयभीत होकर उसने गुरुजी की प्रदक्षिणा करने के बाद उनके चरणों पर माथा रखते हुए कहा, महाराज आप भगवान हैं, आपके कोठे की गर्मी मैं दूर कैसे कर सकता हूं? आप 20 शेर दूध डकार गए और अभी तक आपकी गर्मी दूर नहीं हुई, अब कहां से दूध लेकर आऊं? आप मुझे क्षमा गुरुदेव। उसकी मजबूरी को समझते हुए बोले, बेटा कहीं से भी थोड़ा दूध ला दो, इस बार जो भी लाओगे ना मैं उससे तृप्त हो जाऊंगा और नहीं मांगूंगा। अब तो लाचारी में रामदास को जाना पड़ा। इस बार वो 5-7 शेर दूध लाया। उसे पीने के बाद गुरुजी ने कहा, अब मेरी गर्मी दूर हो गई। इसी तरह एक बार अपने शिष्यों के साथ एक जंगल के किनारे गुरुजी आसन लगाए बैठे थे। अचानक बोल उठे, बेटा तलब लगी है, तुम में से कोई शहर जाकर 2 रुपए का गांजा तो ले आओ। अंधेरी रात, घना जंगल, चारों ओर हिंसक जानवर चहलकदमी कर रहे थे। अब इस भयानक जंगल को पार करके जाने का साहस किसी को हो नहीं रहा था। कुछ देर के बाद रामदास ने कहा, गुरुदेव अगर आप मुझे आदेश दें तो मैं ले आऊं। गुरुदेव ने कहा, ठीक है तुम ही चले जाओ, शहर पहुंचने पर तुम्हें रुपए अपने आप मिल जाएंगे, उन रुपयों से लेकर चले आना। रामदास को यह ज्ञात था कि गुरुदेव असाधारण योगी है, इनके लिए कुछ भी अकरणीय नहीं है। अगर मैं इस भयानक जंगल और हिंसक पशुओं के बीच से जाऊंगा तो ये मेरी बराबर रक्षा करते रहेंगे। जंगल पार करके रामदास शहर के भीतर आया। चारों ओर सुनसान था। सड़क पर केवल 1-2 व्यक्ति आ जा रहे थे। घरों की रोशनियां बुझी हुई थी। कुछ दूर पर एक घर से रोशनी बाहर आती दिखाई देने लगी। वहां पहुंचते ही उस घर से एक आदमी बाहर निकला और कहने लगा, बाबा जी आज मैंने संकल्प लिया था कि किसी साधु को 2 रुपए दूंगा। काफी देर से प्रतीक्षा कर रहा था, सौभाग्य से आप मिल गए, लीजिए। इतना कहकर उसने 2 रुपए दिए और अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। रामदास ने अनुभव किया कि यह तो गुरुदेव की महिमा है। अब गांजे की दुकान कहां है? कुछ दूर आगे बढ़ने पर देखा कि गांजा भांग का दुकानदार सो रहा है। उसे जगाकर गांजा खरीदने के बाद रामदास की इच्छा हुई कि जरा दम लगा ले। साधुओं की संगत में रहने के कारण उन्हें भी गांजा पीने का शौक हो गया था। इसके बाद वहां से चलकर वे सीधे गुरु जी के पास आए। जैसे ही उन्होंने प्रणाम किया वैसे ही गुरुजी बोल उठे, क्यों बेटा, गुरु का काम तय किया जाता है, पहले खुद भोग लगाकर अवशिष्ट पदार्थ गुरुजी को दोगे? क्या मुझसे यही शिक्षा मिली है? गुरुदेव की अंतर्दृष्टि यहां तक पहुंच जाएगी, इसकी कल्पना रामदास को नहीं थी। सारा का सारा नशा हिरण हो गया। भय से पैर थरथराने लगे, जीभ तालू से सट गई। तुरंत घुटने टेकते हुए उन्होंने कहा, भगवान मुझसे भयंकर अपराध हो गया, मैं आपका अबोध पुत्र हूं, भविष्य में ऐसी भूल कभी नहीं होगी प्रभु। गुरुदेव ने कहा, निसंदेह तुम बालक हो और यह तुम्हारी भूल है, इसीलिए तुम्हें क्षमा करता हूं, लेकिन भविष्य में सावधान रहना। रामदास के गुरुदेव असाधारण योगी थे। उनकी अनेक योग विभूतियों को उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा और अनुभव किया है। लाहौर की घटनाओं ने याद है, उन दिनों में अपने कुछ शिष्यों के साथ लाहौर में डेरा डालकर विश्राम कर रहे थे। नगर के लोग सुबह शाम प्रवचन सुनने आते थे। इनमें से का व्यापारी भी था। इस व्यापारी से एक दिन स्वामी जी ने कहा, सेठ तुम अपनी ओर से इन आगत साधुओं को एक दिन भंडारा दो। अब तो स्वामी जी के प्रस्ताव को सुनकर व्यापारी घबरा गया। उन दिनों कुल मिलाकर 1000 के लगभग साधु थे, तो उसने साफ इनकार कर दिया। बार बार अनुरोध करने पर अपमानजनक शब्द कहता हुआ वहां से चला गया। अब उसके इस व्यवहार से शिष्य तथा साधु मंडली क्षुब्ध हो उठी। देवदास ने कहा, सेठ को अपने धन का बहुत घमंड हो गया है, आज इसे तोड़ना ही है, वरना ये निरंतर साधुओं का अपमान करता रहेगा। इतना कहकर देवदास स्वामी ने कमंडल से जल निकालकर अपने सामने की धूनी पर छिड़का और कह उठे, सेठ देख तेरी दुकान में आग लग गई। थोड़ी देर बाद रामदास ने देखा कि सामने से वही सेठ दौड़ता हुआ आ रहा है और बाबा के पास आकर धड़ाम से गिर पड़ा। बदहवास होकर, महाराज मुझे बचा लीजिए, मैं बड़ा पापी हूं, मैं 1 दिन नहीं 7 दिनों तक भंडारा दूंगा, मुझे बर्बाद होने से बचा लें। सदा से बाबा प्रसन्न हो उठे। उन्होंने अभय मुद्रा में हाथ उठाकर कहा, अच्छी बात है, जाओ, सब ठीक हो गया, दंड के रूप में केवल एक नष्ट हुआ है, लेकिन एक बात याद रखना, अब आगे किसी साधु का अपमान कभी मत करना। सेठ को नहीं हो रहा था, फिर भी वो चरण स्पर्श करके जैसे ही उठा वैसे ही दुकान के नौकर ने आकर सूचना दी, सेठ जी आग बुझा दी गई है, एक दुशाले के अलावा और कोई नुकसान नहीं हुआ है।
नौकर की जवानी ये समाचार सुनकर सेठ ने फिर चरण स्पर्श किया और चला गया। उसके जाने के बाद चकित भाव से रामदास ने पूछा, भगवान ये सब कैसे हो गया, कृपया बताने का कष्ट करें। देवता स्वामी ने कहा, इस सेठ को अपने धन का बहुत अधिक घमंड हो गया था। देव, द्विज, साधु, महात्माओं के प्रति अवज्ञा की भावना इसके मन में घर कर गई थी। फलतः दंड देना पड़ा, जिससे कि विनम्र बना रहे और ईश्वर के प्रति आस्थावान रहे। जिस विद्या के जरिए मैंने यह कार्य किया है उसे तुम्हें बता दूंगा, परंतु इस बात का ध्यान रखना कि उसे किसी कुपात्र को मत देना, वरना तुम्हारी हानि होगी। प्रिय श्रोताओं, ये थी रामदास काठिया बाबा की आज की कथा। इसके आगे की कथा आप सभी कल सुनिएगा।